सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ, फिर परम शांति पाओ। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज आपको वो बातें बताना चाहूँगा जिसके कारण आप दुखी हो रहे हो, लेकिन वो भी बताना चाहूँगा जिसके कारण आपका दुख निवारण हो जाए। तो ज़रा इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है और ये बात ज़रूर याद रखना है, मैं सबका हूँ और तुम सब मेरे हो। मेरा परिवार पूरा संसार है। संसार दुखी है तो मैं दुखी हूँ, संसार सुखी है तो मैं सुखी हूँ। आओ एक बार मेरी इन बातों को बड़े गौर से सुनना है और सुनने के बाद अमल भी करना है ताकि आपका जीवन मंगलमय हो जाए। प्यारे बच्चों, जब हम किसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही एक घर ऐसा होता है जो घर हंस हंस के सामने आता है और एक घर ऐसा होता है जिस घर के अंदर पैर रखते ही अशांति फैल जाती है, अर्थात तनाव आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में कारण क्या है, ये कारण आपको बताना चाहूँगा, आप गौर से सुने। दुनिया में हर इंसान के ऊपर 3 कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है पितर कर्ज, दूसरा देव कर्ज और तीसरा गुरु कर्ज। आज पितर कर्ज के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिस घर में पितर दोष हो, पितर कर्ज हो, उस घर की निशानी क्या होती है, पहले ये समझना है। आओ हम इसका अध्ययन करके देखें। जब तक ना देखो नैना, मत मानना किसी का कहना, और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो उस अमरलोक को सो दोगे। सच्चाई को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती, सच्चाई खुद ही प्रमाणित होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर में अंदर जाते ही और एकदम से ऐसा लगता है तनावी माहौल और उदासीन होता है वो घर। घर का सदस्य बाहर चला जाए बड़ा शांति से रहेगा और घर में आते ही तनाव पैदा हो जाता है। दूसरा, घर में जो लोग बैठे हैं सभी लोग ऐसे बैठे मिलेंगे, ऐसे किसी के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं होगी, वह हमेशा उदासीन रहते हैं। ये पितर दोष के कारण बता रहा हूँ आपको। उसके बाद और आगे चले, जब घर में 5, 7, 10 सदस्य इकट्ठे बैठे हैं तो बैठे बैठे एकदम से ऐसा तनाव आएगा कि बिना कारण ही आपस में झगड़ा कर लेंगे। फिर हम आगे चल के देखें तो उस घर में जब रसोई बनती है तो खाना खाते खाते भी वो लड़ पड़ते हैं। और फिर देखते हैं तो उस घर में बीमारी कभी जाती नहीं है। एक बीमार हुआ एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ एक ठीक हुआ। घर में लगातार बीमारी अपना डेरा डाल लेती है। उसके बाद अगर हम पूरी तरह से देखते हैं और विचार करते हैं तो ये बात बिल्कुल सत्य मिलेगी आपको। घर में किसी प्रकार का झगड़ा करके कोई सफरा पी लेता है, कोई फांसी लटक जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है, इस प्रकार के अनेक घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। आज देखते हैं कि इतने रुपए का फ़ायदा होगा, एकदम से नुकसान हो जाता है। फसल देखते हैं कि ये 50 मन किले की होएगी और जब निकालते हैं तो 30-35 में आ जाती है। अगर किसी के घर में पशु है
रात को भैंस ने दूध 5 किलो दिया है या गाय ने 5 किलो दूध दिया है तो सुबह वो 2-3 किलो पर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर उन्होंने कोई मकान बनाने की सोच ली है तो वो मकान जल्दी से नहीं बनता। अगर वो मकान शुरू भी कर दिया तो मकान के चलते चलते या कोई बीमार हो गया या और कोई झटका लग गया, वो बीच में काम रह जाते हैं। कहने का भावार्थ है, पितृदोष जिस घर में होता है उस घर में हर समय बीमारी, तनाव, लड़ाई, झगड़ा, नुकसान पे नुकसान होना और अनेक तरह से परेशानियों में वो घिरे रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पितृदोष किसे कहते हैं? अंधविश्वास में मत पड़ना। अंधविश्वास ही विश्वास होता है और विश्वास ही अंधविश्वास होता है। पितृदोष का मतलब होता है हमारे बुजुर्ग जन हमें जन्म देकर गए, हमें ज़मीन जायदाद घर बार दिया, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो इनकी इच्छाएं वो बाकी रह गई। जब हमारे शरीर से वो आत्मा निकल कर चली जाती है तो उस आत्मा की भटकान होती है और उस भटकान के कारण जब वो अपने वंशीजों की तरफ निगाह करते हैं तो वो इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो फिर उस वंशीज के ऊपर बद्दुआ लगती है, उसके कारण ये बीमारी होती है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है, घर को मंगलमय बनाना है, जीवन मंगलमय बनाना है, तो आप पितृदोष का निवारण करिए और निवारण करके उनके नाम से कोई दान पुण्य करिए, उनके नाम का हवन यज्ञ वगैरह करिए। क्योंकि हमारी ये परंपरागत रीतियां हैं सनातन धर्म की कि हम गई हुई आत्माओं को शांत करने के लिए उनका हवन यज्ञ करके उनकी गति मुक्ति करते हैं। गति का मतलब होता है चाल, अगर बुरी है तो भली कर देना, और मुक्ति का मतलब होता है इच्छाओं से रहित करना, इच्छा पूरी कर देना। अगर आपके घर में इस प्रकार पितृदोष है, इस प्रकार आपके घर में जो मैंने बताया है इस प्रकार की निशानियां हैं, तो ज़रा आप पक्का सौदा आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। और हमारे नंबर हैं आपको यहाँ YouTube पर मिल जाएंगे, तो उस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको सीधा रास्ता बता दिया जाएगा कि ये रास्ता ऐसे हैं, ऐसे चलने के बाद आपकी हर बीमारी हल हो सकती है। चाहे आपका चलता काम रुक जाए, चाहे आपका घर में बीमारी हो, चाहे आप किसी प्रकार से परेशान हो, सभी परेशानियों का हल हो सकता है। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पीछे आपको पितृदोष के बारे में बताया था, तो आइए अगले चरण में और देखिए कि पितृदोष और क्या क्या करता है। लेकिन एक बात को याद रखना, मैं सबका हूँ और तुम सब मेरे हो, यहाँ कोई अपना पराया नहीं। और जो भी बताया जाएगा अगर वो घर में हकीकत हो तो उसको मानो, अन्यथा मत मानो। जिस घर में पितृदोष होता है उसका त्यौहार अस्पताल में मनाया जाता है, यानी त्यौहार से पहले कोई बीमार हो जाता है और त्यौहार का दिन है वो अस्पताल में बीतता है। फिर घर का वास्तु शास्त्र है वो उल्टा होता है, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट बना दिया, या अग्नि कोण में पानी, या नैऋत्य कोण में पानी, यानी सारा उल्टा पुल्टा होता है। घर में अगर 4 सदस्य हों तो चारों की अलग अलग दिशाएं होगी। एक को कहेगा इधर जाओ तो दूसरा कहेगा मैं इधर जाऊंगा, यानी अपनी अपनी राय होगी सबकी, कोई मिलजुल के घर में नहीं रह सकते। उसे आगे देखते हैं तो घर में सास बहू अगर इकट्ठी हो तो सास बहू हर समय लड़ती झगड़ती रहेगी और नौबत ये आ जाएगी, कोई कहेगा मैं सफरे पी के मर जाऊं, कोई फांसी लटक जाऊं, या कोई आत्महत्या कर भी लेता है। ऐसी स्थिति होती है। घर में बच्चे अगर बड़ी उम्र के हो जाएं तो उनका रिश्ता नहीं होता। अगर रिश्ता भी हो भी जाए तो तलाक जैसी नौबत आ जाती है।
आगे देखते हैं कि जब इतनी सारी बातें होने लग रही है तो हर एक इंसान का, जितने घर में रहते हैं, सबका दिमाग उल्ट दिशा में जाता है। जहाँ बुरा काम करना हो वहाँ वो अच्छा लगेगा, और भला कोई होगा वो बुरा लगेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर इस बात को समझते हो और जानते हो तो ये बात केवल मैंने ही नहीं कही है। आप ये सिख धर्म में देखिए, बिश्नोई धर्म में देखिए, सनातन धर्म में देखिए, कहीं भी देखिए, अमावस्या पूर्णिमा दोनों का महत्व होता है। लेकिन अगर हम अज्ञानता बस में, किसी ने कह दिया ऐसा करना है वैसा कर लिया, किसी ने कह दिया ऐसा करना है वैसा कर लिया, तो ये पितृदोष बढ़ता हुआ जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है, अगर आप इसके बारे में जान चुके हैं, तो पहले अपने घर के बारे में जांच करिए कि जो मैंने बातें आपको बताई है क्या वो सत्य है, क्या तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो देर मत करिए, इनका निवारण करिए। लेकिन इस बात का और आपको बता देता हूँ, जिस घर में पितृदोष होता है वो जगह भी बदलता रहता है। एक गांव को छोड़ दिया दूसरे गांव में चला गया, एक घर को छोड़ दिया दूसरे घर में चला गया, लेकिन वो जहाँ जाता है वैसे ही पितृदोष बढ़ता जाता है। अब क्यों न हम इनका निवारण करें। अगर निवारण हो जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस वीडियो में आपको इतना ही बताया जाएगा, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका निवारण कैसे किया जाए, पितृदोष समाप्त करने की विधि क्या है। क्योंकि दोष तो बता दिया, कोई इसका हल भी तो होगा। तो वो दोष निवारण करने की विधि वो आप अगली वीडियो में सुनिए। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पीछे आपने सुना कि घर में पितृदोष हो तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है और ऐसे ऐसे गतिविधियां होती है। तो आप ज़रा सुनिए, इसका निवारण कैसे किया जाए। जब हमें किसी बीमारी का पता हो और उस बीमारी की जड़ का भी पता लगा लें तो हमें दवाई का भी पता लग जाता है। सबसे पहले हमें सोचना है कि आज की दुनिया में लगभग हम कहीं पूछा दिखाने जाएं, या हम किसी मंदिरों में जाएं, या हम किसी और जानकार से बात करें, वो कहेगा कि आपके घर में पितर है, और आप लोगों के दिमाग में आती है सीधा सा कि हमारे पितर है कौन, उसका नाम बताएं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ज़्यादातर अंधविश्वासी बातें हैं ये। लेकिन अगर हम सही मायने में उसका अर्थ लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि कहानी कुछ और है, हम कुछ समझ कुछ और रहे हैं। घर में पितर होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग, कोई गया हुआ है, केवल वही पितर हो, वो नहीं। पितर का मतलब होता है हमारे बुजुर्ग जन, जो हमारे यहाँ पर जन्म लेकर हमारे खून के रिश्ते वाले हैं, वो चले गए हों, उनका स्वर्गवास हो गया हो, उन लोगों की आत्मा है। उन आत्माओं को शांत करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये पितृदोष का निवारण कहा जाता है। तो अब हमें जानना होगा कि पितृदोष का निवारण कैसे करें। पहले तो हम अपने दिमाग को सही करें कि सर्वप्रथम तो जो कोई बात बताई जाए उसको ज्ञान और विज्ञान में लें। अगर ज्ञान और विज्ञान दोनों में मिला के लेते हैं तो फिर हमारे अंदर भ्रम शंका नहीं रहेगी, और ना ही हम उस बात को अंधविश्वास में लेंगे। क्योंकि जो हमारे खून का रिश्ता है, वो खून के रिश्ते वाले ने हमें जन्म भी दिया, हमें घर बार भी दिया होगा, हमें अपनी ज़मीन जायदाद दी,
जो कुछ उनके पास था वो हमें मिला है। लेकिन हमने उनको क्या दिया? जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो उनकी इच्छाएं हैं वो बाकी रह गई। कोई भी इच्छा पूरी करके चोला नहीं छोड़ता। जो इच्छा बाकी रह जाती है, उस इच्छा के कारण वो आत्मा वो घूमती रहती है, वो अपने वंशज के पास आती है। जब वंशज के पास आती है और वो वंशज उसकी पूर्ति ना कर पाए, उसकी गति मुक्ति ना कर पाए। गति और मुक्ति का अर्थ और समझ लीजिए कि गति और मुक्ति किसे कहते हैं। गति का मतलब होता है चाल, और मुक्ति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करना, इच्छा रहित करना। उन आत्माओं की इच्छा रहित कर दो, उनको उनकी इच्छाएं पूरी कर दो। और गति का मतलब उनकी चाल उल्टी है तो सुलटी कर दो। अगर वो चाल उल्टी है, सुलटी कर दी, तो उनकी बद्दुआ की जगह आशीर्वाद हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा पूर्ति होगी तो वो आराम से बैठ जाएगा। जैसे हमारे घर में एक बुजुर्ग हो, उस बुजुर्ग को हम अच्छा खाना पीना ना दें, नुआ धुआई ना करें, उसका आदर सत्कार ना करें, तो वो बुजुर्ग अगर घर से बाहर चला जाए तो दूसरे लोग भी इकट्ठे होकर उनके साथ आ जाते हैं और वो हमें बद्दुआ देगा। और घर वालों की इधर उधर जाकर वो कहेगा इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। यही अवस्था इन आत्माओं की होती है। अगर इन आत्माओं को संतुष्ट कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सोचिए और विचार करिए कि संतुष्टि कैसे करें। संतुष्टि करने के लिए हमें इनका हवन यज्ञ करना पड़ता है। हवन यज्ञ जब करते हैं, उसमें आहुति देते हैं, तो आहुति का मतलब ये होता है कि मैं प्रण करता हूँ कि आपका जो रहा हुआ मिशन है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो मैं आपका वंशज होने के नाते पूरी कर दूँगा। ऐसी विचारधारा में जब हम उसका हवन यज्ञ करके उसकी पूर्ति कर देते हैं और उनके नाम से हम कुछ दान पुण्य कर देते हैं, किसी गरीब लोगों को कपड़ा देना है, खाना खिलाना है, और कोई गरीब कन्याओं की शादियां करना है, और इस प्रकार का दान, वो दान नहीं जो अपने घर में ले जाए, हवन वगैरह करके अपने बच्चों के लिए घर में ले जाए, वो नहीं। ऐसा दान हो जो कहीं सार्वजनिक, कहीं अच्छी भलाई में लगता हो। अगर ऐसा कर ले तो फिर उनकी आत्माओं की संतुष्टि हो जाती है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसका अगला चरण अगली वीडियो में बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ कुछ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पीछे आपने सुना कि घर में पितृ दोष हो तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है और ऐसे ऐसे गतिविधियां होती है। तो आप ज़रा सुनिए इसका निवारण कैसे किया जाए। जब हमें किसी बीमारी का पता हो और उस बीमारी की जड़ का भी पता लगा लें तो हमें दवाई का भी पता लग जाता है। सबसे पहले हमें सोचना है कि आज की दुनिया में लगभग हम कहीं पूछा दिखाने जाएं, या हम किसी मंदिरों में जाएं, या हम किसी और जानकार से बात करें, वो कहेगा कि आपके घर में पितर है, और आप लोगों के दिमाग में आती है सीधा सा कि हमारे पितर है कौन, उसका नाम बताएं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ज़्यादातर अंधविश्वासी बातें हैं ये। लेकिन अगर हम सही मायने में उसका अर्थ लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि कहानी कुछ और है, हम कुछ समझ कुछ और रहे हैं। घर में पितर होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग, कोई गया हुआ है, केवल वही पितर हो, वो नहीं। पितर का मतलब होता है हमारे बुजुर्ग जन जो हमारे यहाँ पर जन्म लेकर हमारे खून के रिश्ते वाले हैं, वो चले गए हों, उनका स्वर्गवास हो गया हो, उन लोगों की आत्मा है। उन आत्माओं को शांत करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये पितृदोष का निवारण कहा जाता है।
तो अब हमें जानना होगा कि पितृदोष का निवारण कैसे करें। पहले तो हम अपने दिमाग को सही करें कि सर्वप्रथम तो जो कोई बात बताई जाए उसको ज्ञान और विज्ञान में लें। अगर ज्ञान और विज्ञान दोनों में मिला के लेते हैं तो फिर हमारे अंदर भ्रम शंका नहीं रहेगी और ना ही हम उस बात को अंधविश्वास में लेंगे। क्योंकि जो हमारे खून का रिश्ता है वो खून के रिश्ते वाले ने हमें जन्म भी दिया, हमें घर बार भी दिया होगा, हमें अपनी ज़मीन जायदाद भी, जो कुछ उनके पास था वो हमें मिला है। लेकिन हमने उनको क्या दिया? जब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो उनकी इच्छाएं हैं वो बाकी रह गई। कोई भी इच्छा पूरी करके चोला नहीं छोड़ता। जो इच्छा बाकी रह जाती है उस इच्छा के कारण वो आत्मा वो घूमती रहती है, वो अपने वंशज के पास आती है। जब वंशज के पास आती है और वो वंशज उसकी पूर्ति ना कर पाए, उसकी गति मुक्ति ना कर पाए। गति और मुक्ति का अर्थ और समझ लीजिए कि गति और मुक्ति किसे कहते हैं। गति का मतलब होता है चाल और मुक्ति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करना, इच्छा रहित करना। उन आत्माओं की इच्छा रहित कर दो, उनको उनकी इच्छाएं पूरी कर दो। और गति का मतलब उनकी चाल उल्टी है तो सुलटी कर दो। अगर वो चाल उल्टी है, सुलटी कर दी तो उनकी बद्दुआ की जगह आशीर्वाद हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा पूर्ति होगी तो वो आराम से बैठ जाएगा। जैसे हमारे घर में एक बुजुर्ग हो, उस बुजुर्ग को हम अच्छा खाना पीना ना दें, नुआ धुआई ना करें, उसका आदर सत्कार ना करें, तो वो बुजुर्ग अगर घर से बाहर चला जाए तो दूसरे लोग भी इकट्ठे होकर उनके साथ आ जाते हैं और वो हमें बद्दुआ देगा और घर वालों की इधर उधर जाकर वो कहेगा इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। यही अवस्था इन आत्माओं की होती है। अगर इन आत्माओं को संतुष्ट कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सोचिए और विचार करिए कि संतुष्टि कैसे करें। संतुष्टि करने के लिए हमें इनका हवन यज्ञ करना पड़ता है। हवन यज्ञ जब करते हैं उसमें आहुति देते हैं, तो आहुति का मतलब ये होता है कि मैं प्रण करता हूँ कि आपका जो रहा हुआ मिशन है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो मैं आपका वंशज होने के नाते पूरी कर दूँगा। ऐसी विचारधारा में जब हम उसका हवन यज्ञ करके उसकी पूर्ति कर देते हैं और उनके नाम से हम कुछ दान पुण्य कर देते हैं, किसी गरीब लोगों को कपड़ा देना है, खाना खिलाना है, और कोई गरीब कन्याओं की शादियां करना है, और इस प्रकार का दान, वो दान नहीं जो अपने घर में ले जाए, हवन वगैरह करके अपने बच्चों के लिए घर में ले जाए, वो नहीं। ऐसा दान हो जो कहीं सार्वजनिक, कहीं अच्छी भलाई में लगता हो। अगर ऐसा कर ले तो फिर उनकी आत्माओं की संतुष्टि हो जाती है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसका अगला चरण अगली वीडियो में बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, आपकी लंबी उम्र हो, घर घर खुशी के नाद बजे और सदा सुख शांति अमन चैन से आपका जीवन बीते। सत साहिब।